नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार में चल गई नीतीश की आंधी, कुछ नहीं कर पाए राहुल गांधी। बिहार में नीतीश ने दिखाया कमाल, फेल हो गए लालू के लाल। इस तरीके की जो चुटीले वाक्य हैं इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं जीत के। हम आपको बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, उसके लिए मतगणना का काम आज सुबह शुरू हुआ और अब तक जो रुझान सामने आए हैं, लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे हो चुके हैं मतगणना होते हुए, और रुझानों से स्पष्ट हो चला है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। और अब मुकाबला जो एनडीए या महागठबंधन का नहीं रहा है, अब मुकाबला हो गया है बीजेपी और जेडीयू के बीच की कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। हम आपको बता दें कि दोनों ही दलों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बाकी जो सीटें हैं वो अपने एनडीए के अन्य पार्टनर्स के लिए छोड़ी थी। अब आप देखिए कि जेडीयू ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा। इस समय 79 पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है, शानदार स्ट्राइक रेट है। और पिछली बार जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, तो जो पिछले विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी थी, वो अब पहले नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व ने कमाल कर दिया है। नीतीश पर भले ही कितने आरोप लगे हों, हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप उन पर एक भी नहीं था, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप जो विपक्ष की ओर से लगाए गए थे, लेकिन जनता ने उनका साथ दिया है। जो रिकॉर्ड मतदान होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि जब जनता मतदान के पिछले रिकॉर्ड तोड़ती है तो ये कहा जाता है कि ये बदलाव के लिए मतदान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये स्थिरता के लिए था, ये सुशासन के लिए था, ये नीतीश कुमार के शासन के लिए मतदान हुआ था। और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अभूतपूर्व है। और ये भारत के जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहला जो एसआईआर है, जो विशेष मतदाता पुनरीक्षण, वो बिहार में हुआ। बिहार से ही क्रांति निकलती है और देश भर में क्रांति बनती है, तो बिहार में एसआईआर हुआ। बिहार में सबसे बड़ा मतदान हुआ और बिहार में सबसे शानदार चुनाव परिणाम भी आ रहा है। और अब आप देखिए कि जैसा हमने बताया कि जेडीयू 101 पे लड़के 79 पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं बीजेपी भी अब 79 पर है। मैंने आपको शुरू में कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और बीजेपी और जेडीयू को तो जो जन समर्थन मिला ही है, एनडीए के जो अन्य पार्टनर्स जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 18 पर आगे चल रही है। बहुत शानदार स्ट्राइक रेट है एलजेपी का भी। और रामविलास पासवान के नेतृत्व में एलजेपी का सबसे जो शानदार, अगर हम देखें तो 14 विधायक उनके आए थे, लेकिन इस बार 18 पर उनकी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। चिराग पासवान की पार्टी दिखा रहा है कि बहुत अच्छा एनडीए का प्रदर्शन है। चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा, ये भी अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। वहीं अगर हम देखें एनडीए खेमे में, तो एनडीए खेमे में सुबह से ही जोश देखा जा रहा है। पहले से ही आश्वस्त है कि जनता उनके साथ है, क्योंकि महिला केंद्रित योजनाओं का जो लाभ है निचले स्तर तक पहुंचा था, लाभार्थियों तक उनका जो हक है वो पहुंचा दिया गया था। तो इसलिए एनडीए आश्वस्त था कि हमने काम करके दिखाया, जनता उसका हमें प्रतिफल देगी, और वही कुछ मिल रहा है। और आप देखिए कि ऐसा ही जो एनडीए की सरकार बनेगी, सारे एग्जिट पोल्स ने भी दिखाया था। तो एग्जिट पोलों से लेकिन जो एनडीए की गाड़ी है वो बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत शानदार तरीके से एनडीए ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। जब आप देखिए कि सीटों का जो बंटवारा था वो भी एनडीए ने भली भांति कर लिया था। कोई मनमुटाव सामने नहीं आया था, कोई झगड़ा सड़कों पर नहीं आया था। अमित शाह ने पूरे चुनाव की कमान संभाली रखी थी। अमित शाह वहां पर लगभग हफ्ते 10 दिन वहां पर रहे। बीजेपी का, जेडीयू का, एनडीए के और पार्टनर्स का जो चुनाव प्रबंधन था वो सारा उन्होंने देखा कि किस तरीके से चुनावी रणनीति बनेगी, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी एनडीए की। और बीजेपी ने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे अन्य जो नेता हैं, उनको लगा रखा था वहां पर। बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर, और बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है उसने पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ा, और परिणाम सामने है। एनडीए 181। अब देखिए कि चुनाव के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम समझ रहे हैं कि 160 सीटों से हम आगे जाएंगे। ये अमित शाह के अनुमान से बहुत आगे चले गए हैं। 181 अपने आप में अकल्पनीय आंकड़ा है। 181 दिखाता है कि पूरी लहर थी, ग्राउंड लेवल पे, जमीन लेवल पर लहर थी। भले ही सोशल मीडिया पर आरजेडी महागठबंधन ने तमाम तरह की लहर बनाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पर वास्तविकता कुछ और थी। जनता ने भारी मतदान करके, ताकि कोई इफ एंड बट नहीं रहे, कोई 2 4 5 10 वोटों से, 20 वोटों से कोई दूसरा प्रत्याशी ना जीत जाए। जनता ने भारी मतदान करके एनडीए प्रत्याशियों की प्रचंड जीत का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा आधार बना दिया था।
और परिणाम उसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें, अब आप देखिए कि तेजस्वी के जो लालू प्रसाद यादव इस चुनाव प्रचार से वो एक तरह से उनको पोस्टरों में बाकी सब जगहों से उनको दूर रखा गया था, क्योंकि जो जंगल राज की जो छाया है ताकि तेजस्वी पर ना पड़े। लेकिन पिता की छत्र छाया से कोई पुत्र कैसे दूर हो सकता है, और खासतौर पर इलेक्शन से ठीक पहले जो लालू परिवार में फूट पड़ी, जो तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसका भी सही मैसेज नहीं किया। यादव भी लगता है कि कहीं ना कहीं इससे नाराज थे या एकजुट नहीं हुए। और जिस तरीके से आप देखिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने पिछला प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था, वो बड़ी पार्टी सबसे विधानसभा में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी इस समय निवर्तमान विधानसभा में आरजेडी थी। लेकिन आरजेडी को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा महागठबंधन के नुकसान का देखें तो 56 सीटों का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और आरजेडी का अपना जो प्रदर्शन है वो 50 से भी नीचे जा रहा है। 44 सीटों पर आरजेडी सिमटती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव भले चुनाव जीत जाएं, लेकिन उनके भाई जो तेज प्रताप यादव जो महुआ सीट से प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उम्मीदवार भी उतारे थे, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। तो दिखाता है कि लालू के दोनों लाल फेल हो गए हैं। और लालू परिवार ने जिस तरीके से नीतीश पर अटैक किया, तमाम उन पर व्यक्तिगत हमले किए गए थे, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि जनता नीतीश के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में बिहार कैसे आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने का यकीन भी है, तो जनता उस दृष्टि से नीतीश कुमार के नेतृत्व को देखती है। लेकिन जिस तरह के आक्षेप लगाए गए, जिस तरह से व्यक्तिगत हमले किए गए, जिस तरह से उनके उम्र को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर तमाम तरीके से बातें की गई, जनता ने उसको पसंद नहीं किया है। तो चुनाव परिणाम यही बता रहा है। और यह भी बता रहा है कि राहुल गांधी भी विफल रहे। अब आप देखिए कि नीतीश की आंधी में राहुल गांधी की एक नहीं चली है। उन्होंने वहां पर बिहार में, वो दिल्ली में बैठकर सोचते हैं कि हमने जो यहाँ पर एक रूपरेखा बना ली है मुद्दे की, वो शायद बिहार में चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बिहार पहुंचे, बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए निर्वाचन आयोग पर। उनके जो इंडिया गठबंधन के अन्य घटक हैं, चाहे डीएमके है, चाहे अन्य जो दल हैं, वो भी वहाँ पर आ गए प्रचार करने के लिए कि भैया वोट चोरी हो रही है, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जमीन पर वो मुद्दा था ही नहीं। जमीन पर मुद्दा विकास का था, सुशासन का था। जनता उसको देख रही थी कि पिछले 20 साल में बिहार कैसे आगे बढ़ा है, और जो नीतिगत शिथिलता थी या कानून व्यवस्था में जो कमियां थी उसको सुधारा गया है। तो उसको जनता ने उस पर आगे बढ़ाया, और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये मतदान किया है। खास बात यह है कि जो बिहार में जो इतना शानदार परिणाम आया है, तो यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा आबादी है, जो खासतौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि जैन जी को सड़कों पर उतरना चाहिए। अभी एक दिन पहले आरजेडी के नेता कह रहे थे कि नेपाल जैसे हालात होंगे। तो जैन जी जो है, इसने एनडीए का साथ दिया है। इस चुनाव परिणाम की बहुत बड़ी बात है ये। तो जैन जी को जो भड़काने की बात होती थी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैन जी ने एनडीए का साथ दिया है, विकास और सुशासन को चुना है, डबल इंजन सरकार को चुना है। और ये जो परिणाम है, ये एनडीए के लिए तो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भी एक ये जो अंक आ गया है एनडीए के खाते में, ये कमाल का ये स्थान पाएगा। और आप देखिए कि 185 बहुत शानदार है, अकल्पनीय है। हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा एनडीए के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि जनता इतना भारी बहुमत उनको देने वाली है। ये दिखा रहा है कि कहीं कोई टक्कर नहीं थी। जो प्रचार के दौरान उनके साथ भीड़ दिख रही थी, इनके साथ भीड़ दिख रही थी, उसका कोई मतलब नहीं था। प्रशांत किशोर अपना एक अलग नैरेटिव लेकर आ गए थे, एक वो नया विकल्प देना चाह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जमीन पर नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की लहर थी, और वो जो लहर थी वो वोटों में परिवर्तित हुई है, जनादेश में परिवर्तित हुई है। बिहार से जो ऐतिहासिक क्रांति हुई है, देखना होगा कि अब एनडीए का रथ आगे कैसे आगे बढ़ता है। अन्य राज्यों में भी अगले साल चुनाव है, तो देखना होगा। लेकिन ये जो 2025 का जो कह सकते हैं कि अगर चुनाव की दृष्टि से देखें, तो ये इस साल का अंतिम चुनाव था, और एनडीए ने शानदार तरीके से उसका समापन किया है। तो 185 पे एनडीए और 54 पे महागठबंधन, 60 सीटों के नुकसान के साथ। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों विफल रहे, वहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों सफल रहे। ये इस चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा निचोड़ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।